सो प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्वेश्चन है आपका। प्राजिशा लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स 240 lakh units, 240,000 units of a product in a year. The selling price of the product is what? Selling price कितना बेटा प्रोडक्ट का 50 per unit है. And its analysis is first raw material 40%, direct labor 20%, मतलब 50 का 40% raw material है, direct labor 20%, other direct cost 10%, general overheads 10%, and selling and distribution overheads 10%, and the balance is the profit. ओके पहला बेसिक इंफॉर्मेशन अपने पास ये सब दिया है. क्लियर है कि सेलिंग प्राइस कितना है आपका 50 पर यूनिट है, एंड अकॉर्डिंगली रॉ मटेरियल 40% होगा, फिर डायरेक्ट लेबर आपका 20%, अदर डायरेक्ट कॉस्ट 10%, लाइक दैट. ओके नाउ द फॉलोइंग एस्टिमेट फॉर द ईयर 2018 आर गिवन फॉर योर कंसिडरेशन. तो फॉलोइंग एस्टिमेट्स आर गिवन. फर्स्ट, रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टॉक फॉर 1 month. रॉ मटेरियल कितना रिमेन इन स्टॉक फॉर 1 month है. सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, व्हाट सप्लायर, जो सप्लायर है बेटा रॉ मटेरियल का, वो कितना मंथ्स का क्रेडिट दे रहा है बेटा? अलॉट 2 months क्रेडिट. तो सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल मींस व्हाट बेटा? क्रेडिटर. सप्लायर मींस व्हाट? क्रेडिटर हो गया. क्रेडिटर कितना मंथ्स क्रेडिट दे रहा है बेटा अपने को? 2 months. Work in progress is to be valued at 80% of the total direct cost of 1 month production. याद रखना, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए इधर क्या बोल रहा है? is to be valued at what बेटा? 80% of total direct cost. कितना? 80% of what? Total direct cost of 1 month production. तो इधर डायरेक्ट अपने को 80% लेना है वर्क इन प्रोग्रेस. याद रखना टोटल डायरेक्ट कॉस्ट का. तो जब भी करेंगे तो बताता हूं मैं दैट हाउ टू डू इट. ठीक है, मालूम पड़ा? इधर डायरेक्टली बोल रहा है 80%, नहीं तो हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस में क्या करते हैं पता है ना सबको, कि नॉर्मली रॉ मटेरियल्स का तो रहेगा जो भी है, लेबर ओवरहेड्स 50% लेते हैं, बट इधर डायरेक्टली बोल रहा है वर्क इन प्रोग्रेस इज टू बी वैल्यूड एट 80% ऑफ द टोटल डायरेक्ट कॉस्ट. तो उसके हिसाब से अपने को काम करना है ऑफ 1 month प्रोडक्शन. फिनिश गुड्स इक्वल टू कितना बेटा? फिनिश गुड्स इक्वल टू हाफ मंथ रिक्वायरमेंट. ओके, कस्टमर आर अलॉट 2 months क्रेडिट. कस्टमर मतलब हो गया अपना डेटर्स. ठीक है, 2 months क्रेडिट है. फिर क्या बोल रहा है बेटा अपने को? टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस कितना है? 1 month है. टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस 1 month. बोथ द ओवरहेड्स आर पेड 1 month इन एडवांस. क्या बेटा? both the overheads are paid 1 month in advance. Okay, both the overheads 1 month in advance paid हुआ है. Okay, 1 month देखो एडवांस में पे किया आपने, एडवांस में, तो एडवांस पेमेंट मतलब पता है ना सबको? That's it. Yes, एडवांस में पे करेगा तो प्रीपेड हो गया ना बेटा आपका एक्सपेंस का. फिर क्या बोल रहा है अपने को? नेक्स्ट, ऑफ द टोटल सेल्स 40% इज ऑन क्रेडिट. टोटल सेल्स में से 40% आपका क्रेडिट है. क्रेडिट मतलब क्रेडिट सेल्स है तो डेटर्स भी उसके हिसाब से अराइज होगा. ओके, कैश फॉर कंटिंजेंसीज इज मेंटेन्ड एट 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश. अभी कैश फॉर कंटिंजेंसी मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी टाइप हो गया ये. 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश मतलब ये एक तरह से कैश बैलेंस का भी काम करेगा, क्योंकि यहाँ एक्सक्लूडिंग कैश के बेसिस पे बोला है, मतलब कैश नहीं आना चाहिए. ठीक है, नहीं आएगा कोई बात नहीं. तो ये आपका क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही है, या इसको कैश बैलेंस बोलो. लास्ट में कैश बैलेंस, क्योंकि ऊपर कैश बैलेंस नहीं होगा तो लास्ट में प्लस करना पड़ेगा ना. सन्ड्री डेटर्स आर टू बी वैल्यूड एट सेलिंग प्राइस. सन्ड्री डेटर्स तो भाई सेलिंग प्राइस पे आता है, वो तो नॉर्मल है, कुछ भी नहीं बोला है. इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन देन ऑल्सो सन्ड्री डेटर्स को कौन से प्राइस पे लेते हो आप? सेलिंग प्राइस. All the activities of production and sales accrue evenly throughout the year. कैलकुलेट क्या करना है आपने को? एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ प्राजिशा लिमिटेड फॉर द ईयर 2018. ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन है. अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे. ओके, स्टेप बाय स्टेप सब लोग अपना कैलकुलेटर लेके बैठो, नोटबुक लेके बैठो, फिर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते टाइम पे समझेंगे. आ जाओ. सो फर्स्ट सोल्यूशन प्राजिशा लिमिटेड. पहले क्या करना है बेटा? वर्किंग नोट कर रहे थे. सो वर्किंग नोट में फर्स्ट वर्किंग नोट क्या हो जाएगा आपका? अभी देखो पूरे क्वेश्चन में देखने का, सब डेटा किस में करना है अपने को कन्वर्ट. इधर देखो, मंथ्स है कि डेज है कि वीक्स है. सी
सब मंथ्स में है ना बेटा, इधर यू कैन सी हियर, देखो मंथ्स में है ना, मंथ्स मंथ्स मंथ्स, तो नॉर्मल सी बात है। अब जो ये ईयरली यूनिट दिया है, ईयरली यूनिट्स, उसको मंथ में कन्वर्ट करो। ईयरली यूनिट मैन्युफैक्चर्ड एंड सेल्स को आप मंथ में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। चलो, सो फर्स्ट मंथली यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और सोल्ड, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या करना, क्या है, इट्स वेरी सिंपल। कितना है पूरा ईयरली, कितना दिया है, 2,40,000 डिवाइड बाय मंथ निकालना, मंथली निकालना है तो डिवाइड बाय 12 कर दो, ठीक है। पूरे साल में 12 महीने, तो डिवाइड बाय 12 करो, खत्म। तो कितना आ रहा है, यस कितना, 20,000 यूनिट्स, ये आपका मंथली यूनिट प्रोड्यूस आ गया। व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट मंथली यूनिट प्रोड्यूस, ओके, यस, वेरी गुड बिंदा। अब सेकेंडली क्या करना बेटा अपने को, अब मंथली यूनिट प्रोड्यूस के बाद अब अपने को क्या निकालना है बेटा, नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, यस अब अपने को कैलकुलेट करना है क्या, आजा, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, वर्किंग नंबर 2 में वी हैव टू मेक कॉस्ट स्ट्रक्चर, क्या, कॉस्ट स्ट्रक्चर, क्योंकि आपका कॉस्ट पर यूनिट होता है, ठीक है। चलो कॉस्ट स्ट्रक्चर के लिए सिंपल फॉर्मेट, इधर रुपीज हो गया, नंबर हो गया, नंबर, पर्टिकुलर्स, ये रुपीस पर यूनिट हो गया, ठीक है, रुपीस पर यूनिट। चलो कॉस्ट स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा, द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट, रॉ मटेरियल। मटेरियल का कॉस्ट है अपने पास, क्वेश्चन में देख सकते हो आप, रॉ मटेरियल कितना बोल रहा है, 40% ऑफ सेल्स, 40% ऑफ सेल्स मतलब 40% ऑफ 50 रुपीज, सेल्स कितना अपना 50 है ना बेटा, इधर देखो, सी एवरीवन, देखो क्या बोल रहा है इधर, देखो सेलिंग प्राइस अपने को दिया है 50 पर यूनिट एंड एनालिसिस इज व्हाट, रॉ मटेरियल 40%, किसका 40%, 40% ऑफ रुपीज 50 सेल्स के बेसिस पे, डायरेक्ट लेबर 20% ऑफ रुपीज 50, लाइक दैट, ठीक है। चलो करते जाते हैं हम लोग, रॉ मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, फिर अदर डायरेक्ट कॉस्ट है, फिर जनरल ओवरहेड है, और लास्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसका कैसे बनना है ये थोड़ा ध्यान देना। सो 50%, सॉरी 40% ऑफ रुपीज 50 कितना हो गया बेटा अपना, 20। चलो सेकेंड वन इज व्हाट, सेकेंड अपने पास क्या है, यस व्हाट बेटा, डायरेक्ट लेबर। सो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कितना बेटा, यस 20%, 20% ऑफ रुपीज 50। चलो 20% ऑफ रुपीज 50 कितना हो गया, 10, यस परफेक्ट, ठीक है। नाउ थर्ड वन, चलो रॉ मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, अब क्या आ जाओ, अदर डायरेक्ट कॉस्ट, अदर डायरेक्ट कॉस्ट वो भी है ना, सी यू कैन सी हियर व्हाट इज गिवन, अदर डायरेक्ट कॉस्ट इज गिवन, चलो कम ऑन, अदर डायरेक्ट कॉस्ट, चलो अदर डायरेक्ट कॉस्ट इज हाउ मच, अदर डायरेक्ट कॉस्ट कितना है बेटा, वो भी तो बोल रहा है 20 कि 10% है कि 20% है, कितना है अदर डायरेक्ट कॉस्ट, कितना, एक देख लेते ना, 10 है ना, यस अदर डायरेक्ट कॉस्ट आपका 10% है, तो चलो 10% डू इट, ठीक है। सो अदर डायरेक्ट कॉस्ट इज व्हाट, 10%। So other direct cost is what beta, 10%, that is 10% of rupees 50, which is what, 5,
ये 5 हो गया। चलो अब अदर डायरेक्ट कॉस्ट हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है बेटा, जनरल ओवरहेड्स। क्या बोल रहा है आपको, जनरल ओवरहेड्स। तो जनरल ओवरहेड्स निकलने से पहले क्या करो आप, ये तीनों पहले ऐड कर लो। अभी तक क्या होता था, सिर्फ मटेरियल लेबर ओवरहेड दिया रहता तो टोटल कॉस्ट कर लेते थे, टोटल कॉस्ट के बाद प्रॉफिट करके सेल्स आता, बराबर है। अभी तक के समय क्या था, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स तीनों प्लस किया तो टोटल कॉस्ट, उसके बाद आपको प्रॉफिट दिया रहता था, वो प्लस करके सेल्स आ जाता, सेल्स आ जाता था, बराबर है। या फिर सेल्स दिया रहता था, बैलेंसिंग फिगर विल बी द प्रॉफिट। बट अब इधर क्या है, आपको अदर डायरेक्ट कॉस्ट, फिर जनरल ओवरहेड है, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो प्रॉपरली आपको अरेंज करना है। देखो ये पूरा पहले प्लस कर लो, कितना हो गया 35। तो ये जो 35 है उसको क्या बोल सकते हो आप, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट हो गया। क्या हो गया, दिस इज व्हाट टोटल, ये तो नंबर देना है, मत दो, जाने दो, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट। दिस इज व्हाट योर टोटल डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ, फोर्थ अपना क्या है, जनरल ओवरहेड्स। बेटा जनरल ओवरहेड्स के बारे में क्या बोल रहा है, जनरल ओवरहेड्स आ जाओ, सी हियर। जनरल ओवरहेड्स क्या बोल रहा है, 10%, ये भी 10% है, सी 10%। ओके चलो, जनरल ओवरहेड्स आपका 10% है, सो 10% ऑफ रुपीज 50, सो ये भी कितना हो गया 5। कुछ है तो ऐसा 0.5 कर देता हूं मैं, दिस इज ऑल्सो 5। ओके दिस इज ऑल्सो व्हाट बेटा 5, जनरल ओवरहेड इज ऑल्सो 5, गॉट इट, समझा। जनरल ओवरहेड भी 5, 10% है। अब बेटा जनरल ओवरहेड के बाद क्या बोल रहा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको पता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के पहले आपको क्या मिलता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के पहले आपको मिलता है क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलता है। तो कितना हो गया 40, ये जो 40 है वो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। याद रखना, ये 40 आपका क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और टोटल डायरेक्ट कॉस्ट में आपका ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आप अपना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिखा दो, सेलिंग एंड व्हाट बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। चलो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है बेटा अपना, वो देख लो, चेक कर लो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सी इधर है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 10%, ये भी 10% है, सो 10%, दिस इज ऑल्सो 10% ऑफ रुपीज 50, दैट इज 5 रुपीज, ठीक है। अब सब मिला के अपने को मिल जाएगा क्या बेटा, व्हाट वी विल गेट, टोटल कॉस्ट। ये सब मिला के अपने को क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है अपने को 45, सब मिलाया, सब टोटल किया तो जाके अपने को क्या मिला, व्हाट वी गॉट दी टोटल कॉस्ट, ठीक है। चलो अब टोटल कॉस्ट के बाद, चलो टोटल कॉस्ट को नंबर दे देता हूं मैं 6। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉफिट, प्रॉफिट ऐड करेंगे और बाद में सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट तो दिया नहीं है, चलो कोई बात नहीं, 7th वन प्रॉफिट, वो प्रॉफिट हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। प्रॉफिट इज नॉट गिवन, दैट विल बी द बैलेंसिंग फिगर। हाँ सेल्स तो पता ही है ना बेटा, सेल्स अपने को, सेल्स कितना है अपना, यस सेल्स इज व्हाट 50, सेल्स दैट इज सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 50 है, बैलेंसिंग फिगर निकल लो, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आ गया, कितना आ गया 5 रुपीज, 5 का बैलेंसिंग फिगर, दैट्स इट। ये अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर बन गया, बड़ा कॉस्ट स्ट्रक्चर है, ध्यान देना, ठीक है, मालूम पड़ गया, ये कॉस्ट स्ट्रक्चर। अब कैलकुलेशन करते टाइम पे ध्यान देना। अब सुनो, अभी तक क्या करते थे आप, फिनिश गुड्स, जो फिनिश गुड्स होता था वो डायरेक्टली किस पे लेते थे, टोटल कॉस्ट पे। तो क्यों लेते थे, क्योंकि रॉ मटेरियल लेबर ओवरहेड्स होता था जो कि फिनिश गुड्स में आ गया। बट इधर तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ गया, फिनिश गुड्स का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से तो कोई लिंक नहीं है। फिनिश गुड्स का कहां तक लिंक होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक।
बराबर है, जो अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, बराबर है। तो हमेशा याद रखना फिनिश गुड्स के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रेट लेना है। नहीं तो क्या होता है, लोगों के दिमाग में वही रहता है, अरे फिनिश गुड्स टोटल कॉस्ट पे लेते हैं तो टोटल कॉस्ट नहीं, ये टोटल कॉस्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी है ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगा, इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इंक्लूड है। तो फिनिश गुड्स के लिए वो कंसिडर नहीं करना है, फिनिश गुड्स के लिए एक्सक्लूडिंग दिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, बराबर है। तो जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक है वो लेना है, मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का अमाउंट नहीं होना चाहिए पर यूनिट, वो उसमें ऐड नहीं होना चाहिए। 45 का रेट मत लेना फिनिश गुड्स के लिए, वो ध्यान देना, ठीक है, बराबर है, क्योंकि उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इंक्लूडेड है ना, बराबर है। और फिनिश गुड्स बनाने के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड थोड़ी लगता है, वो तो अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर हो गया ना अपना, अदर इनडायरेक्ट ओवरहेड है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फॉर मार्केटिंग पर्पस, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कर रहे हो आप, समझे, तो याद रखना। तो चलो, तो फिनिश गुड्स का जब रेट लोगे तो 40 लेना, 45 मत लेना, टोटल कॉस्ट देख के वो मत ले लेना। चलो अब आ जाओ अपना मेन सॉल्यूशन, स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ व्हाट, एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल फॉर द ईयर का भी क्या है, फॉर 2018, फॉर द ईयर 2018, ठीक है, फॉर द ईयर व्हाट बेटा 2018। चलो बना लेते हैं इसको, कंप्लीट करते बेटा, फॉर्मेट बना लेते हैं, रेडी कर लेते हैं पहले। सो दिस इज व्हाट आर कॉमन फॉर्मेट जैसा बनाते हैं हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल फॉर द ईयर 2018, नंबर पर्टिकुलर वर्किंग्स के लिए, यूनिट्स रेट इनटू पीरियड और अमाउंट का 2 कॉलम्स। चलो वर्किंग कैपिटल पता ही है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो स्टार्ट विद करंट असेट, करंट असेट्स। अब करंट असेट में भी सबसे पहला क्या होता है बेटा, द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट, योर स्टॉक। करंट असेट में सबसे पहला होता है आपका स्टॉक। अब स्टॉक में भी पहला कौन सा स्टॉक होता है, रॉ मटेरियल का, फर्स्ट स्टॉक विल बी फॉर व्हाट, आरएम, रॉ मटेरियल, ठीक है। चलो अब रॉ मटेरियल्स के लिए आ जाओ, यूनिट्स कितना है पता ही है आपको, निकाला है ना आपने, यूनिट्स मंथली के बेसिस पे है, तो मंथली यूनिट प्रोड्यूस 20,000, ठीक है। सो यूनिट्स है आपका 20,000 इंटू रेट, रॉ मटेरियल का रेट देखो कितना है, 20 रुपीज है, यू कैन सी हियर 20 रुपीज, ओके। सो 20 रुपीज इंटू 20 इंटू पीरियड कितना है, रॉ मटेरियल कितना मंथ स्टॉक में है, ये देखो, रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टॉक फॉर 1 मंथ, दिख रहा है इधर, रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टॉक फॉर 1 मंथ, तो आ जाओ इंटू 1 मंथ, एम मतलब मंथ, बस। चलो करो, कैलकुलेटर लो और मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो, कितना रहा, 20,000 इंटू 20 इंटू 1, हाउ मच, 4 lakhs, यस, ये अमाउंट आपको आउटर कॉलम में दिखा देना है, 4 lakhs। फिर सेकेंड स्टॉक अपना कौन सा है बेटा, वर्क इन प्रोग्रेस का, अच्छा अभी वर्क इन प्रोग्रेस में भी आपका क्या होता है, याद रखना, वर्क इन प्रोग्रेस में भी रॉ मटेरियल, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ये सब आता है, बट आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान दो, ध्यान देना, देखो अभी वर्क इन प्रोग्रेस के लिए हम लोग क्या करते थे, वर्क इन प्रोग्रेस में भी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, और लेबर ओवरहेड्स को 50% लेते थे, ठीक है। बट यहाँ क्वेश्चन में स्पेसिफिकली इट इज गिवन दैट वर्क इन प्रोग्रेस इज टू बी वैल्यूड एट 80% ऑफ टोटल डायरेक्ट कॉस्ट, 80%, मतलब पूरा वर्क इन प्रोग्रेस आपका 80% होना चाहिए टोटल डायरेक्ट कॉस्ट का। तो फिर आप वर्क इन प्रोग्रेस में सब बाइफरकेशन कैसे करोगे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स नहीं ले सकते ना बेटा, है कि नहीं, बराबर। तो देखो इधर देखो, अभी टोटल डायरेक्ट कॉस्ट कितना है अपना, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट 35 है, हाउ मच इट इज 35, तो कैसा क्या करना है अपने को, सी ध्यान देना, इधर इधर गया ये रहा, सो क्या करना है, वही सेम, यूनिट्स कितना है 20,000 इंटू रेट कितना, रेट बोल रहा है टोटल डायरेक्ट कॉस्ट मतलब 35 इंटू
पीरियड कितना है, 1 मंथ प्रोडक्शन बोला है, फिर बोल रहा है सिर्फ 80% अपने को लेना है, तो जो बोला है वैसा करना पड़ेगा ना यार। फिर हम थोड़ी उधर अपना 50% लेंगे लेबर ओवरहेड्स को, वैसा नहीं कर सकते, इधर बोला है स्पेसिफिकली तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, समझा। तो चलो आ जाओ। तो वर्क इन प्रोग्रेस में तो आपको फिर सब बाइफरकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। कितना यूनिट्स 20,000 है, इनटू रेट कौन सा बोला, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट, तो टोटल डायरेक्ट कॉस्ट इज व्हाट 35, सो इनटू 35 इनटू पीरियड 1 मंथ प्रोडक्शन बोला है ना, 1, और बोल रहा है आपको 80% लेना है, 80%, बराबर है। तो चलो कैलकुलेट किया होगा आपने, तो आपको आंसर मिल गया, यस परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, क्या बात है, वेल डन हर्षिता, वेरी गुड, बराबर। ठीक है, कितना आ रहा है 5,60,000, यस। तो 20,000 इंटू 35 किया इंटू 80%, 5,60,000, परफेक्ट परफेक्ट, 5,60,000 बिंदा, बराबर। तो 5,60,000, अब इधर तो कोई सब पॉइंट है नहीं, बराबर है, नहीं तो इनर कॉलम में लिखते हैं, जैसे मटेरियल लेबर ओवरहेड्स दिखाना पड़ता तो, बट ये डायरेक्ट दिया तो डायरेक्टली। चलो फिर सी अपना क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल का स्टॉक हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, अभी फिनिश गुड्स, ठीक है, फिनिश गुड्स आ जाओ। फिनिश गुड्स पे वही सेम यूनिट से 20,000 इनटू, अभी रेट क्या होगा, फिनिश गुड्स का रेट क्या होगा, फिनिश गुड्स किस पे आएगा, अभी तक जो सम किया उसमें डायरेक्टली मटेरियल लेबर ओवरहेड्स होता था तो टोटल कॉस्ट आता था, बराबर है। बट इधर क्या है, इधर टोटल कॉस्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी है, वो भी ध्यान देना, वो नहीं आएगा, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इधर जो हुआ है नॉर्मल 40 रुपीज, कितना बेटा 40 रुपीज, ठीक है। फिनिश गुड से रिलेटेड जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा तो 50 कितना है 40 रुपीज, 40 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का कॉस्ट वाला नहीं आएगा, वो प्लस होके नहीं, 45 मत लेना, तो 40 रुपीज आपका रेट होगा पर यूनिट का, याद रखना। सो 20,000 इंटू 40 इंटू फिनिश गुड्स इन स्टॉक कितने मंथ्स है, आ जाओ देखो फिनिश गुड्स का पीरियड कितना, पीरियड सी वेयर इज इट, फिनिश गुड्स इक्वल टू हाफ मंथ रिक्वायरमेंट आर इन स्टॉक, हाफ मंथ मतलब 0.5 मंथ, 0.5, ठीक है। चलो करो 20,000 इंटू 40 इंटू 0.5 कितना आ रहा है, यस 4 लैक्स, परफेक्ट। चलो 4 लाख फिनिश गुड्स भी हो गया, बराबर, मतलब अपना स्टॉक में सब कुछ हो गया। चलो स्टॉक के बाद सेकंड अपना कौन सा है बेटा, करंट असेट, मतलब करंट असेट में अभी क्या है अपने पास, स्टॉक हो गया। स्टॉक के बाद क्या है अपने पास, सन्ड्री डेटर्स है क्वेश्चन में, वो भी अपना करंट असेट है। चलो सन्ड्री डेटर्स, व्हाट बेटा सन्ड्री डेटर्स, आ जाओ वही फंडा, यूनिट्स 20,000, डेटर्स के लिए रेट कौन सा लोगे, रेट यूनिट्स इनटू रेट, रेट मतलब सेल का रेट, सेलिंग प्राइस कितना अपना 50 है, तो 50 बराबर है यूनिट्स इनटू रेट इनटू पीरियड। अब डेटर्स कितना मंथ है पीरियड में, सी हियर डेटर्स का पीरियड कितना है, इधर है, कस्टमर आर अलाउड 2 मंथ्स क्रेडिट, ठीक है, कस्टमर मतलब डेटर्स को हम 2 मंथ्स क्रेडिट दे रहे बेटा, सो 2 मंथ्स कितना बेटा 2 मंथ्स, क्लियर है 2 मंथ्स, और कितना परसेंट, अब देखो डेटर्स के लिए क्या बोल रहा है अपने को, एक इंफॉर्मेशन ध्यान देना इधर क्या है, सी हियर of the sales of the total sales 40% is on credit, 40% ही क्रेडिट सेल्स है, तो डेटर्स भी तो 40% ही होगा ना यार, बराबर है। तो फाइनली 40% दिखा देना इधर, इंटू 40% ही आपका डेटर्स होगा। चलो कितना आ रहा है 20,000 इंटू 50 इंटू 2 इंटू 40%, कितना आ रहा है 8 लैक्स, ओके वेरी गुड, वेल डन बिंदा, वेल डन हर्षिता, 8 लैक्स, ठीक है 8 लैक्स आ गया। चलो डेटर्स के बाद और कोई करंट असेट है क्वेश्चन में, हाँ वो एडवांस पेमेंट था ना अपना, भाई अगर आप एडवांस में पे करोगे तो प्रीपेड हो गया ना, तो आ जाओ इधर है, ये रहा, बोथ द ओवरहेड्स आर पेड 1 मंथ इन एडवांस, बोथ द ओवरहेड मतलब कौन सा ओवरहेड, जनरल और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड,
दोनों ओवरहेड क्या हुआ, बोथ द ओवरहेड्स आर पेड 1 मंथ इन एडवांस है। कितना बोल रहा है, 1 मंथ इन एडवांस, करेक्ट है। व्हाट इज गिवन हियर, क्या बोल रहा है बेटा, बोथ द ओवरहेड्स आर पेड 1 मंथ इन एडवांस। सुनो क्या बोल रहा है बेटा, बोथ द ओवरहेड्स है, तो बोथ द ओवरहेड मतलब आ जाओ, पेड 1 मंथ इन एडवांस। तो इधर देखो, बोथ द ओवरहेड्स में कौन सा अपना जनरल ओवरहेड है और ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है कि नहीं, बराबर है, जनरल और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप क्या कर सकते हो, दोनों को साथ में भी ले सकते हो और अलग अलग भी ले सकते हो। तो चलो आपको अलग अलग लेना तो अलग अलग ले लो। तो आ जाओ, थर्ड प्रीपेड, पहला क्या जनरल ओवरहेड है ना, बराबर है, फर्स्ट वन इज व्हाट, जनरल ओवरहेड, प्रीपेड जनरल ओवरहेड 20,000 यूनिट्स, रेट है 5 इंटू कितना मंथ है, 1 मंथ इन एडवांस है ना, 1 मंथ। चलो बोलो कितना आ रहा है, 20,000 इंटू 5 इंटू 1 कितना हो गया, 1 lakhs। फिर उसके बाद फोर्थ प्रीपेड, प्रीपेड व्हाट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 20,000 इंटू, ये भी सेम ही हो जाएगा, इंटू 5 इंटू 1। तो चाहिए तो आप इसको दोनों को कंबाइंड भी लिख सकते हो, 20,000 इंटू 5 10 हो गया, इंटू 1 मंथ, वैसा भी कर सकते हो, बट अलग अलग दिखा दिया तो बेटर ऑप्शन, कोई इशू नहीं। चलो अब टोटल करंट एसेट ले लो। देखो कैश का बैलेंस तो है नहीं अपने पास, तो बस हो गया, तो टोटल करंट एसेट, अब इसमें कैश नहीं है, एक्सक्लूडिंग कैश है, ठीक है। कितना हो गया, पूरा टोटल मारा तो कितना आ रहा है, 23,60,000। ओके वेरी गुड बिंदा, 23,60,000, 23,60,000, दैट्स इट, ये टोटल करंट एसेट आ गया अपना, राइट। चलो अभी लेस करंट लायबिलिटी, तो उसके लिए सेम फॉर्मेट पीछे बना रहा हूं मैं, 2 कॉलम्स फॉर अमाउंट, वर्किंग्स, नंबर इन पर्टिकुलर्स। चलो अब क्या करना है अपने को, बी माइनस करना है करंट एसेट्स, बी लेस, सॉरी करंट लाइबिलिटीज, तो अपने को बी क्या करना है, लेस करंट लाइबिलिटीज माइनस करना है आउट ऑफ करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में से अभी करंट लाइबिलिटी माइनस करना है, ठीक है। चलो तो करंट लाइबिलिटीज में अपने पास क्या क्या है बेटा, सबसे पहला तो क्रेडिटर्स ही आ जाएगा, द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट, योर सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स जो सप्लायर है। चलो यूनिट्स 20,000 इंटू रेट, रेट कौन सा लोगे, कॉमन सी बात है, सप्लायर किसका होता है, रॉ मटेरियल का, तो रॉ मटेरियल का रेट है 20, बराबर है, रॉ मटेरियल का सप्लायर है तो 20 का रेट, इंटू पीरियड कितना है, जो सप्लायर है उसने कितना मंथ क्रेडिट दिया अपने को, सप्लायर, सप्लायर देखो, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल अलाउ 2 मंथ्स क्रेडिट, तो इंटू 2, बराबर है, इंटू व्हाट बेटा, 2 मंथ्स। चलो कितना आ गया, 20,000 इंटू 2 कितना हो गया, 8 lakhs, बराबर है, बराबर। फिर सेकेंड, चलो सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद क्या आ जाएगा अपना, और कुछ है लाइबिलिटी, इज देयर एनी लाइबिलिटी, चेक इट। हाँ देखो, टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस 1 मंथ है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, और कुछ लाइबिलिटी नहीं है। तो आ जाओ, आउटस्टैंडिंग वेजेस भी अपने पास, आउटस्टैंडिंग वेजेस, चलो यूनिट्स 20,000 इंटू वेजेस का रेट देख लो जरा, वेजेस का रेट कितना है, रेट वेजेस, वेजेस मतलब लेबर 10 है, 10, तो इंटू 10 इंटू कितना मंथ्स बोला था, 1 मंथ्स है ना, तो इंटू 1, तो 20,000 इंटू वेजेस कितना है भाई, एक मिनट, वेयर इज इट,
वेजेस वेजेस ये रहा डन डन। डायरेक्ट लेबर 20%, बराबर है। यस, ठीक है। तो 20 कितना हो रहा है बेटा? 2 lakhs है ना, राइट है, 2 lakhs। ओके, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड बेटा, शाबाश। तो 2 lakhs हो गया। चलो टोटल करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी खत्म अपना, तो आ जाओ टोटल करंट लाइबिलिटीज। चलो टोटल करंट लाइबिलिटीज कितना हो गया अपना? 10 lakhs। ठीक है, अब जरा अपना वर्किंग कैपिटल निकाल लो। तो करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी, तो कितना आ रहा है? 13,60,000, बराबर। ये 13,60,000 क्या हो गया अपना? वर्किंग कैपिटल। अभी इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा, वर्किंग कैपिटल है, और वो भी एक्सक्लूडिंग कैश है, याद रखना। क्या है ये? करंट असेट में कैश नहीं था ना बेटा, एक्सक्लूडिंग कैश है, बराबर है। पहले इतना कर लो। अभी नाउ नेक्स्ट वन, ठीक है। अब बेटा आ गया, वर्किंग कैपिटल आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको कि आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो कंटिजेंसी है, कैश फॉर कंटिजेंसी है, देखो कैश फॉर कंटिजेंसी इज मेंटेन 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश। तो आ जाओ, तो ये आपका अब इसमें ऐड करना है आपको क्या बेटा? प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी। क्या ऐड करना है? मतलब ये एक तरह से कैश बैलेंस का ही काम करेगा आपका, देखा जाए तो एक तरह से कैश बैलेंस ही है। और एज पर द क्वेश्चन कैश फॉर कंटिजेंसी मतलब भाई कैश फॉर कंटिजेंसी है ना ये, तो कैश बैलेंस आपको मेंटेन रखना है ना। ये कैश फॉर कंटिजेंसी, इतना आपको कैश रखना है। जैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता था, इधर क्या बोल रहा है? कैश फॉर कंटिजेंसी, इतना कैश बैलेंस आपको रखना है। कितना रखना है? 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो ये जो 10% है इसका, 10% ऑफ व्हाट? 13,60,000। 10% ऑफ 13,60,000 कितना हो गया बेटा? 1,36,000, बराबर है। बस अब इसको प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या? योर फाइनल आंसर, दैट इज व्हाट? एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल। कितना आ रहा है बोलो? कितना आ रहा है? 14,96,000। परफेक्ट, खत्म। ये आप इधर भी कर सकते हो, 10% ऑफ 13,60,000। दैट्स इट, हो गया। या वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, और यू कैन राइट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। दैट्स इट, डन, फिनिश। करेक्ट है, मालूम पड़ गया? डन। इधर हो गया अपना ये सम फिनिश। मतलब अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है 14,96,000, इतना चाहिए एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल। ओके,